प्रोग्राम को जो प्रोग्राम अपनी पार्टी ने दिया है या जो कदम अपनी पार्टी ने उठाया उसको अवामी तायीद हासिल है, अवाम उसको चाहती है। इमरजेंस ऑफ न्यू लीडरशिप, जहाँ इमरजेंस ऑफ अ न्यू पार्टी वहाँ इमरजेंस ऑफ न्यू लीडरशिप, चाहे उमर साहब हैं चाहे आज़ाद साहब हैं। जिस वक्त गवर्नमेंट अब बीजेपी को टक्कर देने की बात आई, बीजेपी के खिलाफ मुतफिका लीडरशिप देने की बात आई, तो उस वक्त उन्होंने ही तो अल्ताफ साहब का नाम दे दिया। बात करने के लिए मौजूद हैं हमारे साथ गुलाम हसन मीर, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट अपनी पार्टी। पीर पंचाल के दौरे की हम बात करेंगे। 5 अगस्त 2019 के बाद सियासी हलचल जो है जम्मू कश्मीर के अंदर शुरुआत हुई है। पीर पंचाल की अगर हम बात करेंगे तो चाहे वो रीजनल पार्टी हों या नेशनल पार्टीज हों, कंसंट्रेशन जो है पीर पंचाल पे काफी सारी है। मीर साहब, पीर पंचाल का दौरा आपका क्या समझते हैं, क्या दर्द है लोगों का? आपने राजौरी का, कोटरंका का, पुंछ का दौरा किया, सुरनकोट में भी मीटिंग हुई। देखिए, जिस वक्त अपनी पार्टी वजूद में आई, पार्टी वजूद आने के बाद फौरी कोविड लग गया, जिसकी वजह से रीच आउट पॉसिबल नहीं। यहाँ हमारे साथी कारपोरेट वगैरह उनके साथ रायता था, लेकिन पार्टी लीडरशिप अल्ताफ साहब का इस लोगों के साथ इंटरेक्शन एक दो बार प्रोग्राम भी बनाए, कुछ ऐसे वाक़यात हुए कि प्रोग्राम भी कैंसिल करने पड़े, लेकिन शुक्र अल्लाह ताला का आज की बार जो प्रोग्राम किया लीडरशिप आती है। लेकिन यहाँ पीर पंचाल के लोगों ने जो वालिहाना इस्तेकबाल अल्ताफ साहब का किया, अपनी पार्टी का किया, इससे ये लगता है कि जो अपनी पार्टी जिस मकसद के हुसूल के लिए वजूद में आई, उस मकसद, उस प्रोग्राम को, जो प्रोग्राम अपनी पार्टी ने दिया है या जो कदम अपनी पार्टी ने उठाया, उसको अवामी तायीद हासिल है, अवाम उसको चाहती है। मैं जब इसको आज मुज़ाहिरा करता हूँ, ये इमरजेंस ऑफ न्यू लीडरशिप, जहाँ इमरजेंस ऑफ अ न्यू पार्टी वहाँ इमरजेंस ऑफ न्यू लीडरशिप हो गई। यहाँ सवाल है, जो भी पुराने चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, जो इस वक्त भी सियासी पार्टी में तर्जमानी कर रहे हैं, अपनी पार्टी की लीडरशिप अल्ताफ साहब की, वो सारे लीडर्स जो दूसरी पार्टियों के हैं, वो सारे लोग जो हैं, उन्होंने उनको एक एक में मौका मिला बस चीफ मिनिस्टर काम करने का, लीडरशिप देने का, लेकिन लोगों को जो तवक्कात उनकी लीडरशिप उससे थी, वो उन तवक्कात पर पूरा नहीं उतर सके। अगर इसको ये कहें कि वो लीडरशिप फेल हो गई, शायद मुबालगा नहीं। जब हमसे कोई ये सवाल करे अल्ताफ साहब ने क्या है जो आप कहते हैं कि ये जम्मू कश्मीर की लीडरशिप दे सकता है, जम्मू कश्मीर, इसमें जब मुझसे कोई सवाल करता है, मैंने पहले इसको लीडर नहीं बनाया। ये सारे चीफ मिनिस्टर्स पुराने लीजिए, चाहे उसमें महबूबा मुफ्ती है, चाहे उमर साहब हैं, चाहे आज़ाद साहब हैं, जिस वक्त गवर्नमेंट बीजेपी को टक्कर देने की बात आई, बीजेपी के खिलाफ मुतफिका लीडरशिप देने की बात आई, तो उस वक्त उन्होंने ही तो अल्ताफ साहब का नाम दे दिया। ठीक है, उस वक्त तो तकमील पजीर नहीं हुआ, यानी उन्होंने ये इसको बनाया कि ही इज द ओनली पर्सन जो जम्मू कश्मीर की तर्जमानी करके बीजेपी का मुकाबला कर सकता है।
تو آج یہی وجہ ہے جو میں ہر جگہ دیکھتا ہوں، جہاں پارٹی کے پروگرام کی ایکسیپٹیبلٹی لوگوں میں آ رہی ہے، تائید پارٹی کے پروگرام کو مل رہی ہے، وہاں پارٹی قیادت، پارٹی لیڈرشپ کو ایکسیپٹنس مل رہی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ توقعات ہیں کہ جو یہ نئی پارٹی وجود میں آئی ہے، نئی سوچ لے کر، نیا پروگرام لے کر، اس کو لوگ چاہتے ہیں۔ نئی سوچ کیا ہے؟ نئی سوچ یہ ہے کہ ہم ریاست جموں کشمیر کو ترقی کی راہ پہ گامزن کریں گے، اپنے بچوں کو وہ سیاست نہیں دکھائیں گے جو سیاست ان کو جیلوں میں لے، جو سیاست ان کو گولی کا نشانہ بنائے، جو سیاست ان کو قبرستان کا راستہ دکھائے۔ اپنی پارٹی کی قیادت، اپنی پارٹی اپنے نوجوانوں کو راستہ دکھانا چاہتی ہے جس سے ان کا مستقبل تابناک ہو، خوشحال ہو۔ یہی اپنی پارٹی کا پروگرام ہے، یہی اپنی پارٹی کا پروگرام۔ اپنی پارٹی چاہتی ہے یہاں کے جموں کشمیر کے لوگوں کا جو معیاری زندگی ہو وہ اچھا بنے، یہاں بھوکا کوئی نہ رہے، کوالٹی لائف ہو، ہر چیز میں ہم جو ترقی یافتہ لوگ ہیں، ترقی یافتہ لوگوں کے ساتھ شان بشان چلے۔ میر صاحب، اگر ہم بات کریں ڈیلیمیٹیشن کی یا اسٹیٹ ہوڈ کی، تو مختلف پارٹیوں سے یہ آواز آئی ہے کہ اسٹیٹ ہوڈ ملنا چاہیے اور ڈیلیمیٹیشن کو جلدی از جلد پورا کیا جائے۔ کیا اپنی پارٹی کا کیا ماننا ہے، اسٹیٹ ہوڈ پہلے یا الیکشن پہلے؟ دیکھیے، ان پارٹیوں سے آپ ایک سوال کیجیے، جس وقت اپنی پارٹی وجود میں آئی، یہ تو آرٹیکل آف فیتھ بھی 10 ہے کہ اسٹیٹ ہوڈ ریسٹور ہونا چاہیے، یہ آج کہہ رہے ہیں۔ میں ان سے اتنا پوچھنا چاہوں گا، کاش یہ انہوں نے ہماری آواز کے ساتھ اس وقت آواز ملائی ہوتی، شاید گورنمنٹ آف انڈیا مجبور ہوئی ہوتی، انہوں نے ریسٹور کیا ہوتا۔ ایک مقولہ ہے، کہتے ہیں ہر کی کنت دانا کنت نادان لیکن کھرائیے بسیار۔ یہ جماعتیں ایسی ہیں جو لوگوں کا وقت ضائع کرتی ہیں، جن کو وقت کا احساس نہیں ہوتا۔ اگر ٹائم پہ انہوں نے اسٹیٹ ہوڈ کی ریسٹوریشن کی بات کی، جس طرح ہم نے ان کو اپیل کی تھی، آئیے ہاتھ ملائیں گے، اسٹیٹ ہوڈ کا ریسٹور کرنے کے لیے بات کریں گے، لیکن اس وقت آئے نہیں، اب آ رہے ہیں۔ چلیے بیٹر دین نیور، لیکن ہم مرکز سے مطالبہ کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ریسٹور کیجیے اسٹیٹ کو الیکشن سے پہلے، مگر مرضی سرکار کی، یعنی کیسے یقین کیا جائے گا؟ کیا اسٹیٹ ہوڈ الیکشن کے بعد بھی ریسٹور ہو پائے گا یا نہیں؟ دیکھیے، یہ ہمیشہ رہتا ہے کیا نہیں، کیا نہیں، یہ نہیں ہوتا ہے۔ دس از فرم کمٹمنٹ آف دا گورنمنٹ آف انڈیا، بی جے پی کی لیڈرشپ کی، کہ وی ول ریسٹور اسٹیٹ ہوڈ۔ اب ٹائم کا سوال ہے، ہوم منسٹر نے کہہ دیا کہ آفٹر الیکشن، ہماری ڈیمانڈ ہے شوڈ بی بیفور الیکشن۔ یہ تو یہی ہے سر۔ اپنی پارٹی کی اگر ہم بات کریں، تھوڑے وقت میں آپ نے کافی چیزیں گین کی ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں یہ دیکھا جاتا ہے پبلک ڈومین میں یہ ہے کہ پبلک کو کیسے یقین دہانی کرائیں گے کہ ایسا گزری ہوئی سرکاروں نے بھی بڑے وعدے کیے، بڑے دعوے کیے۔ اپنی پارٹی کا کیا مین موقف رہے گا جموں کشمیر کی فلاح و بہبود کے لیے؟ دیکھیے، میں آپ کو اتنا ہی عرض کروں گا، لوگ بیسٹ جج، جہاں آپ دیکھ رہے ہیں اتنا ریسپانس اپنی پارٹی اور اپنی لیڈرشپ کو جو مل رہا ہے، یہ ان کو ہماری ڈیڈز کی طرف، ہماری لیڈرشپ کی کرنے کی وجہ سے۔ اپنی پارٹی کے پاس، اپنی لیڈرشپ کے پاس کوئی مینڈیٹ نہیں تھا لوگوں کا۔ جس وقت یہاں کے لوگ نا امیدی کی زندگی گزار رہے تھے، پریشان تھے، کوئی ان کا پرسان حال نہیں کرتا تھا، اس وقت الطاف صاحب نکل آئے، اپنی پارٹی کا وجود آیا اور وہ کر دکھایا جو کوئی لیڈرشپ آج تک نہیں کر سکی۔ آرٹیکل 370 ایبروگیٹ ہو گیا، آرٹیکل 35 ایبروگیٹ ہوا۔ 3 چیزوں کا خدشہ یہاں کے لوگوں کے ذہنوں میں تھا۔
एक खदशा ये था कि डेमोग्राफिक चेंज होगी, दूसरा खदशा ये था नौकरियां चली गई, अब नौकरियों का कंपटीशन ऑल इंडिया लेवल पे होगा, तीसरा खदशा ये था कि हमारी जमीनें बाहर के लोग आएंगे वो खाएंगे। क्या किसी जमात ने यह सोचा? रेस्टोरेशन के नारे दिए, हम भी रेस्टोरेशन के साथ हैं, लेकिन क्या उन्होंने ये कहा जो ये हमारे इमीडिएट इफेक्ट्स आर्टिकल 370 के रिमूवल के हों, आर्टिकल 35 के रिमूवल हैं, इसका कोई इलाज करे? क्या ये अपनी पार्टी ही नहीं है जिसने बगैर किसी मैंडेट के ये सोचा कि लोगों को क्या मुसीबत आने वाली है, क्या मुश्किलात आने वाली है? वो चले गए और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्राइम मिनिस्टर को, होम मिनिस्टर को से करवाए ये चीजें जिसकी लोगों को जरूरत है। इससे ये मैसेज है आवाम को कि दीज आर द पीपल जो नारों में यकीन नहीं रखते हैं, जो एक्शन में यकीन रखते हैं। ये वो सियासत नहीं करना चाहते हैं जो जज्बात का खिलवाड़ करे। मसलन यहाँ ऐसी बातें की जाती हैं जिससे दिल्ली की मुखालफत की जाती है, लेकिन हमें दिल्ली के साथ ही चलना है। दिल्ली से ही जो कुछ हासिल करना है वो दिल्ली से ही हासिल करना है। हम उनकी तरह कमरे में बैठकर अलहदा बात करने वाले नहीं। अपनी पार्टी वो जमात है जो यहाँ बात करेगी वो दिल्ली के अंदर भी बात करेगी, जो लोगों के साथ बात करेगी वो दिल्ली के साथ उठाएगी। लेकिन तमाम उन लोगों का ये मानना है कि ये अपनी पार्टी जो है बी टीम है, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, ये आवाम तो नहीं कह रही ना, मैं इसका जवाब इस तरह से दूंगा। जो प्रोग्राम हमने प्राइम मिनिस्टर से उठाया, होम मिनिस्टर से उठाया, या जो आवाज अपनी पार्टी ने पार्टी बनाने के वक्त उठाई, इनसे पूछे, इन जमातों से, उस प्रोग्राम के खिलाफ आप थे क्या? बल्कि हर कोई आदमी, पार्टी यही चाहती थी जो आवाज अपनी पार्टी ने उठाई है वो दिलों की आवाज है, काश ऐसा हो जाता। जब प्रोग्राम के खिलाफ इनको कोई नेगेटिविटी नहीं थी, जो आदमी इस आवाज को उठा रहा था उसके खिलाफ भी कोई नेगेटिविटी नहीं थी। अब क्या करें? अपोजिशन को कुछ न कुछ तो कहना है। अब उन्होंने यह सवाल उठाया कि यह प्राइम मिनिस्टर से मिले या से बीजेपी की बीटी हो। हमारा जवाब इतना है, जो इश्यूज हमने सॉर्ट आउट किए, जिन इश्यूज का हमने इजाला किया, इसका इजाला कौन कर सकता था? क्या प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के बगैर कहां थे? अमेरिका चले जाते? किधर चले जाते? जब हम उससे मिले उसी से तो फायदा मिला जम्मू कश्मीर के लोगों को। ये कैसे उनको हजम होगा जिन्होंने 73 साल धोखे की सियासत चलाई? उनको सच की सियासत कहां पसंद आई? उन्होंने जिस तरह दूसरे धोखे आज तक दिए, ये एक धोखा है। हमें इसमें क्लियर करने की क्या बात है? हम लोगों से कहते हैं कोई हमें क्या नाम दे, हमारा प्रोग्राम वाज़ेह है, जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए आवाज बनना, इनके जो मसाइल हैं उनके मसाइल उठाना, लेकिन इनके जज्बात से कोई खिलवाड़ नहीं करना। रियासत जम्मू कश्मीर को का खोया हुआ विकार वापस लाना, इनको इज्जत दिलवाना, ये अपनी पार्टी का प्रोग्राम है। ये चलेगा, कोई क्या नाम दे, नाम से हमारी कोई गर्ज नहीं। हमारी कंट्राडिक्शन है बीजेपी के साथ, वो हम दिखाते हैं, वो कंट्राडिक्शन रहेंगी। अब हमारा प्रोग्राम है, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और बीजेपी दो डिफरेंट इंस्टीट्यूशन है। गवर्नमेंट के साथ हर एक को मिलना पड़ता है, कोशिश करनी होती है कुछ न कुछ वहां से हासिल की। पार्टी के साथ टकराव भी होता है, यही हमारा हाल है। बीजेपी का एजेंडा अलग, हमारा एजेंडा अपना। सरकार के सामने सबों को जाना आता है, वहां अब कोशिश होती है अपने मसाइल को हल करने। मिर्जा अरण्य के साथ बात करने का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ये हमारे साथ गुलाम हसन मीर, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट अपनी पार्टी, उन्होंने अपनी बात रखी और ये चीज वाजिया जवाब दिया कि जहां कहा जाता था कि बीजेपी की बी टीम है, उन्होंने ये कहा है कि अगर अपने लोगों के लिए कोई काम लाने के लिए हमें प्राइम मिनिस्टर तक जाना पड़ता है तो हम लोगों के लिए जा सकते हैं और किससे जुड़े रहिए आरएनए के साथ। अपने मेजबान महमूद ख्वाजा को इज्जत के साथ आजाद दीजिए। आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। खुदा।